दोस्तों, यह खबर सोशल मीडिया और टीवी जगत में चल रही एक नई बहस पर केंद्रित है, जहां एक ओर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता मधुकेश्वर हैं, तो दूसरी ओर टीवी की जानी मानी एंकर चित्रा त्रिपाठी। इस बहस में प्रधानमंत्री मोदी और सोशल मीडिया पर सक्रिय बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के नाम भी आ रहे हैं। ये विवाद मीडिया की स्वतंत्रता, महिलाओं के मुद्दों और सत्ता से सवाल पूछने के साहस को लेकर गहरा हो गया है। इसमें व्यंग, तंज और तीखे शब्दों का प्रयोग हुआ है कि लोग इसे डिजिटल कुश्ती कहने लगे हैं। मामले की शुरुआत तब हुई जब मधु किश्वर ने प्रधानमंत्री और सत्ता के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सीआईईए के एजेंट हैं। साथ ही उन्होंने कास्टिंग काउच जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कहा कि फिल्म उद्योग, मीडिया और राजनीति हर जगह महिलाओं को दबाव और समझौते का सामना करना पड़ता है। इस बयान के बाद एंकर चित्रा त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए व्यंग किया कि राज्यसभा की सीट नहीं मिली, इसीलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ा। इसके बाद मधु किश्वर ने जवाब देते हुए कहा कि चित्रा एक खूबसूरत महिला एंकर हैं और खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन अफसोस उनके पास दिमाग नहीं है। मधु किश्वर ने यह भी कहा कि वो चित्रा त्रिपाठी से कभी मिली नहीं है, फिर भी उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर वो महिलाओं के शोषण की बात कर रही हैं तो एक महिला होने के नाते चित्रा त्रिपाठी को उनका साथ देना चाहिए था। मधु किश्वर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। मधु किश्वर ने एक और बड़ा दावा किया कि फिल्म, मीडिया और राजनीति हर जगह कास्टिंग काउच जैसी चीजें होती है। उनका तर्क था कि अगर कोई महिला इस मुद्दे को उठाती हैं तो दूसरी महिलाओं को उसका समर्थन करना चाहिए, न कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि अमित मालवीय और उनकी पूरी टीम कई सालों से उन्हें गंदी गालियां दे रही है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी इस पर कभी कुछ नहीं बोलती। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी महिला को ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है तो क्या मीडिया को उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए। सबसे चर्चित हिस्से में मधु किश्वर ने चित्रा त्रिपाठी पर व्यंग करते हुए कहा कि आप अपने चैनल में अपनी मर्जी से कुछ पहन या बोल नहीं सकती। जो लिखकर दिया जाता है वही प्रॉम्प्टर पर देखकर बोलती हैं। यह पूरा विवाद अब सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के मुद्दों पर एकजुटता और मीडिया की भूमिका का भी सवाल बन गया है। जरा सुनिए मधु किश्वर ने क्या कुछ कहा है। चित्रा जी का जहां तक सवाल है ना जी। उसके बाद किसी एंकर से उम्मीद की नहीं जाती कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे। ये टेलीप्रॉम्प्टर पर आता है कि आपने क्या बोलना है, किसकी किन शब्दों में ठुकाई करनी है, किसकी थोड़ी चमचागिरी भी कर देनी है, किसकी तरफ मुस्कुराना है, किसकी तरफ डांट के बोलना है। ये एंकर को, ये फीमेल एंकर्स विशेषकर यही काम इनसे कराया जाता है ना। कोई दिमागी काम तो नहीं है। स्क्रिप्ट भी नहीं लिख सकती, स्क्रिप्ट भी कोई दे रहा है। ये एक टीवी की ग्लैमरस एंकर बनने के लिए पर्याप्त होता है कि आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत ग्लिब हैं, मतलब फराटेदार बोल सकते हैं। जो मधु किश्वर महिला हो के महिलाओं के खिलाफ बोलती है, स्मृति ईरानी के खिलाफ बोल दिया, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये भाजपा आरएसएस के लोग इससे भद्दी बातें बोल चुके हैं। जो महिला तिलमिला उठती है कास्टिंग काउच शब्द से, जबकि उसे पता है जर्नलिज्म में, टीवी में, ग्लैमर वर्ल्ड में, लीगल प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, हर जगह, और पॉलिटिक्स में तो है ही है कास्टिंग काउच। जो महिला तिलमिलाती है ना कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, ये महिलाओं को पीछे धकेलने वाली बात है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अंदर से कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो सुना आपने मधु किश्वर को, जिनका साफ कहना है कि जो पत्रकार खुद बिना सोचे बोलती हैं वो मुझे गलत बता रही हैं। यानी तंज ये था कि क्या एंकर अपनी सोच से बोलते हैं या सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल उठने लगा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या टीवी एंकर सच में स्वतंत्र हैं? क्या वे अपनी राय खुलकर रख सकते हैं या फिर उन्हें वही बोलना पड़ता है जो चैनल या मालिक चाहते हैं? ये सवाल नया नहीं है, लेकिन हर नए विवाद के साथ फिर सामने आ जाता है। ये सारी बातें वीडियो को शेयर करते हुए लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में टीवी के जो पत्रकार हैं, टीवी एंकर जो हैं, वो सच में स्वतंत्र हैं? अब जरा इस पूरे मामले को व्यंग की नजरिए से भी समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक एंकर स्टूडियो में बैठी हैं, सामने कैमरा है और स्क्रीन पर टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है। स्क्रीन में लिखा है सरकार की तारीफ करनी है, विपक्ष की आलोचना करनी है और एंकर वही पढ़ रही हैं। अब अगर कोई बाहर से कह दे आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलती,
तो ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि सिस्टम पर एक तंज बन जाता है। अब देखिए, क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत विवाद है? नहीं, ये मामला दो महिलाओं की बहस नहीं है, ये मामला है मीडिया की विश्वसनीयता, महिलाओं के मुद्दे पर संवेदनशीलता और सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत। क्योंकि जब कोई भी पत्रकार या एंकर किसी आरोप को सीधे खारिज कर देता है तो लोग पूछते हैं, क्या जांच हुई या फैसला पहले ही सुना दिया गया? चित्रा त्रिपाठी के लिए उठते सवाल अब इस पूरे मामले के बाद कुछ सीधे सवाल सामने खड़े हो गए हैं। अगर किसी महिला ने कास्टिंग काउच की बात उठाई तो क्या उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था? अगर किसी महिला को सोशल मीडिया पर गालियां मिल रही हैं तो क्या मीडिया को उसके समर्थन में नहीं आना चाहिए था? क्या पत्रकारों को अपनी राय स्वतंत्र रूप से रखने की आजादी है, या वे सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें बताया जाता है? ये सवाल सिर्फ चित्रा त्रिपाठी से नहीं बल्कि पूरे मीडिया सिस्टम से है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पत्रकारिता सिर्फ खबर पढ़ने का काम नहीं है बल्कि सच बोलने का साहस भी है। अगर पत्रकार सवाल पूछना बंद कर दे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। और इसीलिए आज ये बहस सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है बल्कि एक आईना है जिसमें मीडिया, राजनीति और समाज तीनों अपना चेहरा देख सकते हैं। चित्रा जी, अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो क्या आपकी आवाज भी बंद हो जाएगी, या फिर वही असली पत्रकार सामने आएगा जो बिना स्क्रिप्ट के भी सच बोल सकता है? फिलहाल ये वीडियो यानी मधु किशोर ने जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी को लेकर के जो बात कही है, वो तमाम वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र हैं। और लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी ने मधु किशोर पर सवाल उठाए उसी तरह से मधु किशोर ने पलटवार किया, यानी पलट जवाब दिया है। वहीं इस दूसरी खबर पर नजर डालते हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी अधिसूचना पर आधारित है। यह रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की अधिसूचना है जो केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना संख्या CEN 5/2024 के तहत जारी की गई है। यह अधिसूचना वर्ष 2024 में प्रकाशित हुई थी जिसकी तिथि 13 सितंबर 2024 है। इसके अनुसार आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गई थी। इसमें टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी प्रबंधक, कनिष्ठ लेखा सहायक, सह टाइपिस्ट और वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट जैसे पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। कुल 8113 रिक्तियों के लिए ये अधिसूचना जारी की गई थी। विभिन्न पदों पर रिक्तियों का विवरण अधिसूचना के अगले पृष्ठ पर उपलब्ध था। अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदन भरे गए, परीक्षाएं हुई, लेकिन अप्रैल 2026 आ गया है और अब तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हुए हैं। ये अधिसूचना लगभग 19 महीने पुरानी हो चुकी है। इस बीच CBT 1 और CBT 2 के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन CEN 5/2024 के अंतिम परिणाम अब तक नहीं आए। ये परीक्षा रेलवे की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी NTPC के लिए आयोजित की गई थी। इसमें स्नातक युवाओं के लिए रेल मंत्रालय के विभिन्न जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों में पदों की भर्ती की जाती है। आयु सीमा 18 से 36 वर्ष के बीच थी। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1 और CBT 2, उसके बाद कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण CBAT और टाइपिंग कौशल परीक्षण CBST शामिल थे। विभिन्न RRB अजमेर, चंडीगढ़, सिकंदराबाद आदि ने टाइपिंग परीक्षा की तिथियां बदलकर 11 फरवरी 2026 कर दी थी। इसके बाद भी कोई आधिकारिक परिणाम तिथि नहीं बताई गई। कुछ कोचिंग संस्थानों और यूट्यूब चैनलों ने अनुमान लगाया था कि अंतिम परिणाम मार्च या अप्रैल 2026 तक आ सकते हैं, लेकिन 14 अप्रैल 2026 तक कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ है। आधिकारिक तौर पर देरी का कोई कारण नहीं बताया गया। इसके लिए मुख्य रूप से रेलवे भर्ती बोर्ड RRB जिम्मेदार है। अधिसूचना के अनुसार RRB केवल चयनित नामों की अनुशंसा करता है, जबकि नियुक्ति पत्र जोनल रेलवे या उत्पादन इकाई जारी करती है। लेकिन चूंकि RRB ने अब तक अनुशंसा सूची जारी नहीं की है, इसलिए पहले RRB से उत्तर मांगा जाना चाहिए। नीति स्तर पर रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय भी उत्तरदायी है। अभ्यर्थी आयु सीमा पार होने, करियर में देरी और मानसिक तनाव से परेशान हैं। आगे किए जा सकने वाले उपायों में पहला विकल्प सूचना का अधिकार RTI दाखिल करना है। संबंधित RRB और रेलवे बोर्ड से CEN 5/2024 के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि CBST मूल्यांकन की स्थिति क्या है, अंतिम पैनल तैयार करने की फाइनल नोटिंग क्या है और अंतिम परिणाम की अनुमानित तिथि क्या है। RTI आवेदन ऑनलाइन रेलवे मंत्रालय के RTI पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प रेलवे की औपचारिक शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायत दर्ज करना है। इससे पहले NTPC CEN 1/2019 के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध हुए थे, जिसके बाद रेलवे मंत्रालय ने एक
उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। अभी स्थिति उस स्तर तक नहीं पहुंची। अभ्यर्थियों में नाराजगी है, लेकिन आक्रोश नहीं। संभावना है कि जल्द ही परिणाम घोषित कर दिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।